नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग जो झारखंड जीके पढ़ रहे थे थ्योरी क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो है गुप्त काल में झारखंड। और देखेंगे कि गुप्त काल में झारखंड का प्रयोग किस तरह हुआ और क्या क्या प्रमाण मिलते हैं इसका, और किस तरह विशेषकर यहाँ पर मतलब लोग आए गुप्त काल में। ठीक है, इस सभी सभी चीजों को देखेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ेंगे और साथ में इसका है एमसीक्यू भी पढ़ेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आप जो क्लास किए हैं उसमें से आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए, गुप्त काल में झारखंड बोलता है कि गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त जो है 355 ईस्वी में से लेकर 380 ईस्वी के द्वारा आठवीं प्रदेश पर विजय के प्रमाण मिलते हैं। आठवीं प्रदेश कहने का मतलब कौन सा? झारखंड पर। और इसी आठवीं प्रदेश में झारखंड क्षेत्र भी शामिल है। मतलब आठवीं प्रदेश नहीं है जो उड़ीसा के तट था, तो ये था उसमें, जिसमें झारखंड भी शामिल है। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो समुद्रगुप्त थे तो इसका विजय का प्रमाण यहाँ तक भी मिलता है, आठवीं प्रदेश तक भी मिलता है, जो कि झारखंड क्षेत्र भी उसमें शामिल था। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हरिसेन जो है, हरिसेन कृत जो प्रयाग प्रशस्ति है में झारखंड के लिए मुरुंड शब्द का प्रयोग किया। एक बात है कि यहाँ से निकल के आ रहा है कि जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, उनके द्वारा जो रचित है था ना किताब वगैरह, उसमें झारखंड शब्द को जो है पर्याय प्रशस्ति में कहा गया है कि उन पर्याय प्रशस्ति में क्या कहा गया है? मुरुंड देश कहा गया है। झारखंड में जो है मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी पदवियां गुप्त काल में ही अस्तित्व में आई थी। कहने का मतलब है कि झारखंड में जो मुंडा लोग हैं, पाहन लोग हैं, महतो तथा भंडारी पदवियां गुप्त काल में ही अस्तित्व में आई थी। और बात करें कि समुद्रगुप्त के समकालीन नागवंशी राजा मदन राय, प्रताप राय और कदरिया राय थे। समुद्रगुप्त के जो समकालीन नागवंशी राजा जो है मदन राय, प्रताप राय और कदरिया राय थे। कौन कौन थे? मदन राय थे, प्रताप राय थे, कदरिया राय थे, ये सब झारखंड के थे। अब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं। 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक इसका शासन जो है उज्जैन से लेकर बंगाल तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे ना, तो उसका जो शासन था वो उज्जैन से लेकर बंगाल तक इसका विस्तृत था। इसमें हम बात करें झारखंड भी शामिल था। कौन सा क्षेत्र शामिल था? झारखंड का भी क्षेत्र इसमें शामिल था। ठीक है, और आगे हम देखते हैं क्या है। अब है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल के दौरान 405 ईस्वी में भारत आए चीनी यात्री फाहियान द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए कुकुरलाट शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? ये फाहियान द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए। पूछेगा सवाल में कि फाहियान जो था वो छोटा नागपुर को किस नाम से संबोधित किया था? तो ये जो है वो किस नाम से किया था? कुकुरलाट से, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन के दौरान ये मतलब आए थे। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष क्या क्या मिलते हैं सो देखिए। 4 गुप्तकालीन मंदिर जो पहाड़ के पत्थरों को काटकर बनाए गए हैं। 4 गुप्तकालीन मंदिर जो है, जो पहाड़ को से पत्थरों को काटकर बनाए गए हैं, जिसमें से कौन सा है? महुदी पहाड़ जो हजारीबाग में है। कहाँ पे? तो महुदी पहाड़, याद रखिए कौन सा पहाड़? तो महुदी पहाड़। सतगावा के आसपास के अनेक गुप्तकालीन मंदिर अवस्थित है। सतगावा कहाँ पड़ता है? तो कोडरमा जिला में पड़ता है, जो कि कहाँ पे है? वहां पर जो है अनेक गुप्तकालीन मंदिर वहां मिलते हैं। ठीक है। पहाड़ी पर स्थित कुआं, मतलब पहाड़ पर स्थित एक कुआं है जो कि कहाँ पे है? ये पिठोरिया में है, जो गुप्त काल के मतलब ये अवशेष मिले हैं। कहाँ पे है? पिठोरिया, रांची में। ठीक, आगे देखिए। अब आता है गुप्तोत्तर काल, मतलब उसके गुप्त काल के बाद वाला फिर जो काल को पढ़ेंगे वो बढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, जिसमें शशांक जो है झारखंड क्षेत्र पर बहुत ही मतलब पैठ बना के रखा। गुप्तोत्तर काल का जो समय है वो है 550 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। अब आता है शशांक, हम पढ़ेंगे शशांक को। शशांक जो है 602 से 625 ईस्वी गौड़ यानी जो बंगाल का क्षेत्र का एक शक्तिशाली शासक था। कहाँ का शासक था ये? एक बंगाल का शक्तिशाली शासक था।
जिसके साम्राज्य में बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्र शामिल थे। जिसके साथ साम्राज्य में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था? बंगाल था, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्र भी इसमें शामिल थे। अब क्या होता है कि कनिंघम ने झारखंड के बड़ा बाजार, जो झारखंड के जो बड़ा बाजार तथा हेविट ने दुलमी के गौड़ की राजधानी बताया। मतलब क्या बताया? कनिंघम ने बताया कि कनिंघम ने झारखंड के बड़ा बाजार तथा हेविट ने दुलमी को गौड़ की राजधानी बताया। दुलमी को क्या बताया? गौड़ की राजधानी बताया, गौड़ शासक है। प्राचीन काल के शासकों में शशांक जो है प्रथम शासक था, जिसकी राजधानी जो है वो झारखंड क्षेत्र में थे। महत्वपूर्ण सवाल है कि किसका जो राजधानी था वो जरा झारखंड में स्थित था। तो प्राचीन काल में जो है शशांक जो राजा थे उसका जो है राजधानी झारखंड में शामिल था। अब बता, चीनी यात्री हैंसोंग ने उल्लेख किया है कि शशांक जो है बौद्ध धर्म के प्रति काफी असहिष्णु था। मतलब जिसके कारण क्या हुआ, इस क्षेत्र में मतलब उसका कट्टर विरोध करता था। कौन? शशांक जो है बौद्ध धर्म का। इसीलिए क्या किया कि उसने इस क्षेत्र में अवस्थित जितने भी अनेक बौद्ध केंद्रों को उन्हें तोड़ फोड़ करके रख दिया, नष्ट करके कर दिया था। ठीक है। शशांक जो है उस शैव धर्म का अनुयायी है एवं बौद्ध धर्म का विरोधी। मतलब शशांक किसका अनुयायी था? तो ये शैव धर्म का था और बौद्ध धर्म का ये विरोधी था। उसने ही प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर बनवाया। मतलब जो वेणु सागर का प्रसिद्ध मंदिर है किसने बनवाया था? तो ये शशांक द्वारा बनाया गया था, जो सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा क्षेत्र पर कोचांग में अवस्थित है। जो वेणु सागर कहाँ पे अवस्थित है? तो कोचांग में है, जो सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा क्षेत्र पर है, कोचांग में। ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब आता है हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन का क्या इस पर रोल रहा? देखिए, हर्षवर्धन जो है वर्धक वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है। वर्धन जो है पुष्यभूति वंश के प्रतापी शासक हर्षवर्धन, जो कि 606 से 647 ईस्वी के साम्राज्य में झारखंड के कांकुजोल यानी राजमहल के कुछ भाग शामिल थे। क्या थे? कि वर्धन जो पुष्यभूति वंश के प्रतापी शासक हर्षवर्धन के साम्राज्य में झारखंड के कांकजोल, जो राजमहल अभी वर्तमान में है, कांकजोल जो है वो राजमहल के नाम से आता था। तो राज्य के कुछ भाग भी इसमें शामिल थे। किसके काल में? तो हर्षवर्धन के काल में। कांगजोल में ही हर्षवर्धन और चीनी यात्री हैंसोंग की पहली मुलाकात हुई। बताइए, कांगजोल में ही हर्षवर्धन और चीनी यात्री हैंसोंग की पहली मुलाकात कहाँ हुई? तो यही राजमहल में हुआ था। हर्षवर्धन के समकालीन नागवंशी राजा गजराय, सुंदर राय तथा मुकुंद राय थे। कौन कौन थे? हर्षवर्धन के जो समकालीन राजा थे, इसमें नागवंशी राजा कौन कौन थे? तो ये गजराय थे, सुंदर राय थे तथा मुकुंद राय किसके समकालीन थे? तो ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ फैक्ट है, देख लीजिएगा। झारखंड राज्य में मगध की सीमा का क्षेत्र दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक माना जाता है। मतलब बोला जाता है कि झारखंड राज्य में जो मगध की सीमा का जो क्षेत्र है वो दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक माना जाता है। ठीक है। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु बिंबिसार जो हरिया वंश का शासक था वो तत्पर था। मतलब बौद्ध धर्म का मतलब जो बिंबिसार था वो मतलब प्रचार करने को तत्पर था। ठीक है। और देखिए, ये हो गया। अब आता है नंद वंश के दौरान झारखंड साम्राज्य में शामिल था। नंद वंश के दौरान जो है झारखंड जो है वो मगध साम्राज्य में शामिल था। नंद वंश के दौरान झारखंड द्वारा नंद वंश की सेना हेतु हाथी की आपूर्ति जो है की जाती थी एवं सेना दल में जनजातीय लोग भी शामिल थे। मतलब सेना दल में कौन कौन था? हाथी के अलावा जनजातीय लोग भी इस सेना में शामिल थे। किस वंश की सेना में? तो नंद वंश की सेना में। ठीक है। ठीक है ना। अब है कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित जो मंदिर है, मंदिर के अवशेष तो झारखंड राज्य के पलामू जिला से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? तो झारखंड राज्य के पलामू जिला से यहाँ प्राप्त हुए हैं। अब आता है 13वीं सदी के दौरान जो है झारखंड का शासक उड़ीसा नरेश जयदेव सिंह द्वारा स्वयं घोषित किया गया। मतलब 13वीं सदी के दौरान क्या हुआ कि झारखंड का जो शासक था
उड़ीसा झारखंड शासक उड़ीसा नरेश जयदेव सिंह द्वारा स्वयं घोषित किया गया क्या शासक। अब चलिए आगे देखते हैं सवाल, इसके बाद आएंगे कि मगध राजा जीवन गुप्त द्वितीय द्वारा कन्नौज राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान झारखंड राज्य में शरण लिए गए थे। क्या किया गया था, मगध राज जो राजा थे जीवन गुप्त द्वितीय द्वारा कन्नौज राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान झारखंड राज्य में शरण ली गए थे। कहाँ ले गए थे, झारखंड राज्य में। ठीक है, यहाँ देखिए अब आता है सवाल पे। आइए तो बताइए सवाल फटाफट आप लोग। सवाल है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समय प्रयाग प्रशस्ति झारखंड के किस नाम से उल्लेख हुआ, बताइए तो। समुद्रगुप्त के प्रयाग समय तो ये है जो है किस नाम से उल्लेख हुआ था, तो ये मुरुंड देश के नाम से उल्लेख हुआ था समुद्रगुप्त बोले थे के समय। ठीक है, चलिए अब आता है कुकुरलाट शब्द का प्रयोग झारखंड क्षेत्र के लिए किसने किया था, बताइए तो आप लोग सही बोले, कुकुरलाट का जो शब्द का प्रयोग हो झारखंड क्षेत्र के लिए ये जो है आपका फाहियान द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो फाहियान के द्वारा यह किया गया था, ध्यान रखिएगा। आप बताए समुद्रगुप्त के समकालीन नागवंशी राजा नहीं थे, बताइए समुद्रगुप्त के समकालीन नागवंशी राजा जो ये नहीं थे, तो कौन नहीं थे, मदन राय, प्रताप राय, कदरिया राय। लेकिन जो है हम बात करें एक सुंदर राय नहीं थे। ठीक, चलिए झारखंड में मौजूद महुदी पहाड़ किस जिले में है जहां गुप्तकालीन मंदिर स्थित है, तो महुदी पहाड़ जो है वो आपका कहाँ पे है, तो ये भाई कहाँ पे, हजारीबाग में, बिल्कुल सही। पिठोरिया रांची स्थित गुप्तकालीन अवशेष क्या है, मंदिर है, मूर्ति है, स्तूप है, पहाड़ी कुआं है, तो पहाड़ी पर यहाँ पिठोरिया में स्थित की कुआं है जो कि गुप्तकालीन है। ठीक है, आगे बढ़िए। सतगावा गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है, सतगावा गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है, तो किस जिला में है ये, तो ये जिला है कोडरमा। कहाँ पे, तो कोडरमा जिला में। ठीक है, चलिए गुप्त काल में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पदवियां अस्तित्व में आई, बताइए गुप्त काल में झारखंड में निम्नलिखित कौन सी पदवियां अस्तित्व में आई, तो बताइए कौन सा अस्तित्व में आया, तो आया भंडारी और पाहन। कौन कौन अस्तित्व में आया, दो पद, तो ये आया था भंडारी और पाहन। ठीक है, आगे बढ़िए। हर्षवर्धन के शासन काल में झारखंड क्षेत्र के किस स्थान पर उनकी मुलाकात हेनसंग से हुई थी, बताइए हर्षवर्धन के शासन काल में झारखंड के किस स्थान पर उनकी मुलाकात हेनसोंग से हुई थी, तो इसका जो मुलाकात हुआ था ये हुआ था कांगजूल यानी राजमहल में। कहाँ पे, तो राजमहल में। ठीक, चलिए शशांक द्वारा बनवाया गया वेणु सागर मंदिर झारखंड के किस क्षेत्र में स्थित है, तो आपको बताया ना वेणु सागर मंदिर कहाँ पे है, तो ये कोचांग नामक स्थान पे है। कहाँ पे है, कोचांग में स्थित है। गुप्तोत्तर काल में झारखंड के किस स्थान को गौड़ की राजधानी माना गया, गुप्तोत्तर काल में झारखंड के किस स्थान को गौड़ की राजधानी माना गया, तो यह माना गया आपका दुलमी को। किसको माना गया, तो दुलमी को माना गया। ठीक है, ठीक है ना, चलिए कनिंघम ने झारखंड के किस स्थान को शशांक की राजधानी बताया, कनिंघम ने झारखंड के किस स्थान को शशांक की राजधानी बताया, तो यह बताया पता है किसका, ये बताया बड़ा बाजार को। किसको बताया, तो बड़ा बाजार को शशांक की राजधानी बताया कनिंघम ने। अब सवाल है कि झारखंड क्षेत्र में मगध राज्य की सीमा कहाँ तक मानी जाती है, झारखंड क्षेत्र में मगध की सीमा जो है वो कहाँ तक मानी जाती है, सो पूछा है। बताइए कहाँ तक मानी जाती है, तो यह मानी जाती है आपका दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक यह मानी जाती है। चंद्रगुप्त द्वारा प्रथम द्वारा निर्मित दामोदर के अवशेष झारखंड के किस जिले में प्राप्त हुए हैं, चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित मंदिर के जो अवशेष है झारखंड के किस जिले में प्राप्त हुए हैं,
तो झारखंड के जो है, बताइए। बिल्कुल सही बोले आप लोग। तो झारखंड के आपका पलामू जिला में प्राप्त हुए। ठीक है। किस राजा ने 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया? तो ये कौन था? तो ये था आपका जयदेव सिंह जी ने जो है झारखंड का शासक घोषित किया था। ठीक है। चलिए। जीवन गुप्त द्वितीय ने यशोवर्मन से युद्ध के लिए समय किस क्षेत्र में शरण लिए थे? जीवन गुप्त द्वितीय ने यशोवर्मन से युद्ध के समय किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो ये लिए थे आपका झारखंड में। ठीक है। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं और शेयर भी नहीं करते, कोई बात नहीं। चलिए, आप लोग जो भी जितने भी देख रहे हो उतने के लिए काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक। चलिए।